सभी श्रोताओं को आल्हा उदल की कहानी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज पथरीगढ़ की लड़ाई का तीसरा वीडियो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। आल्हा ने पालकी में बिठाकर मलखान को राजा के साथ भेज दिया। राजा ने भीतर से नगर के सब दरवाजे बंद करवा दिए और कहा कि मलखान का सिर काट लो, बचकर वापस ना जा पाए। मलखान सुनते ही सावधान हो गया। उसने पालकी का बांस निकाल लिया और किसी को अपने पास तक नहीं आने दिया। सबको बांस से मारकर भगा दिया। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि तुम समर्थ हो, अब हम तुम्हारी भांवर डलवा देंगे। मलखान जैसे कि एक ओर बैठा, राजा ने फिर छल करके उसके हाथ पांव बांधकर खंदक में डलवा दिया। एक बांदी ने जाकर गजमोतिन कन्या से कहा कि तुम्हारे दूल्हे को राजा ने खंदक में फिकवा दिया है, अब क्या होगा। सारा दिन बीत गया, रात हो गई। तब गजमोतिन खाना लेकर खंदक के पास पहुंची। रस्सी लटकाकर कहा कि रस्सी के सहारे ऊपर आ जाओ, खाना खाओ और अपने लश्कर में चले जाओ। मलखान ने कहा, वीर संकट में भी अपनी मर्यादा नहीं त्यागते। तुम्हारे हाथ का खाना तो मैं विवाह हुए बिना नहीं खा सकता, इधर यहाँ से चोरों की तरह भाग कर जा नहीं सकता। यदि मेरी सहायता कर सकती हो तो बड़े भाई आल्हा तक ये सूचना भिजवा दो, वे अपने आप सारा प्रबंध कर लेंगे। गजमोतिन सोचने लगी कि क्या करें। उसने मालिन को बुलवाया और आल्हा के नाम पत्र लिखकर मलखान को छुड़वाने की विनती की। मालिन चली तो द्वार पर सूरज और रखवालों ने बाहर की नहीं जाने दिया। मालिन ने कहा, मैं गजमोतिन के फूल लेने बाग में जा रही हूँ, जाने दो, नहीं तो लौटकर राजकुमारी से शिकायत करती हूँ। तब सूरज ने उसे बाहर जाने दिया। मालिन महोबे के शिविर में पहुंची। वहां आल्हा का तंबू खोजने लगी। सामने ही माहिल मिल गया। माहिल ने आल्हा का तंबू पूछा तो माहिल बोला, मैं ही आल्हा हूँ, क्या बात है। मालिन ने आल्हा मानकर उनसे पत्र पकड़ा दिया और लौट पड़ी। माहिल ने उसे डरा धमका भी दिया। वह रोती हुई लौटी तो सामने से उदल आता मिला। उसने प्रेम से पूछा तो मालिन बोली, मुझे गजमोतिन ने आल्हा के पास पत्र लेकर भेजा था, पर आल्हा ने मुझे धन्यवाद देने के बजाय खूब डांटा। उदल ने मालिन को साथ लिया और बताया कि दिखाओ आल्हा कहाँ है। उसने मालिन को इंगित करते हुए आल्हा को बताया। उदल ने कहा, मामा, आल्हा का पत्र आपने क्यों लिया, लाओ मुझे दो। पत्र लेकर वह मालिन सहित आल्हा के पास गया। मालिन ने विस्तार से सब हाल बताया। फिर उदल ने मालिन को ससम्मान विदा किया। आल्हा ने आदेश किया कि अभी आक्रमण करके मलखे को छुड़वाना है, लश्कर तैयार करो। लश्कर तैयार हुआ तो विसहिन में भी गुप्तचर ने राजा को सूचना दे दी कि महोबी की फौज आक्रमण करने आ रही है। राजा ने सूरज, कांतामल और मान सिंह को बुलाकर युद्ध करने को भेजा। तीनों अपनी सेना लेकर उदय सिंह के सामने जा पहुंचे। दोनों ओर के योद्धा आपस में भिड़ गए। कई हाथियों के सूंड कट गए, हौदे गिर गए, घोड़ों की गर्दन कट गई। पैदल से पैदल सेना में तलवारों की कटाकट बजने लगी। इधर राजा ने तोपें चलवा दी। 3 घंटे तक तोपें गोले बरसाती रहीं। शाम तक विसहिन की सेना आधी रह गई। सूरज और उदल आमने सामने डट गए। सूरज ने तलवार के 3 वार किए जो उदल ने बचा लिए। जब उदल वार करने लगा तो सूरज घोड़ा भगा कर ले गया। फिर कांतामल आगे आया तो उदल ने कांतामल पर वार किया, वह भी अपना घोड़ा लेकर भाग गया। मान सिंह आगे बढ़ा तो देवा ने भी अपना घोड़ा सामने लाकर खड़ा कर दिया। मान सिंह घायल होकर गिर गया। सूरज ने राजा से कहा कि महोबे वालों से मुकाबला करते समय हमारी आधी से ज़्यादा सेना खप चुकी है। राजा तुरंत श्यामा भक्तिन के पास गया, उसे सारा हाल सुनाया और बनाफरों से रिश्ता न करने की तरकीब पूछी। श्यामा भगत सिंह सूरजमल के साथ आल्हा के लश्कर को देखने गई। उसने भस्म मारकर सारी फौज को बेहोश कर दिया। विसहिन वाले भी रात को सुख से सोए। आल्हा और ढेवा की ईश्वर की कृपा से जादू से बचे रहे। आल्हा ने कहा कि सुनवा को महोबे में ले जाओ। ढेवा तुरंत चला गया। सुनवा को सारी बात बताई। सुनवा ने देवी की पूजन हवन किया। देवी ने अमृत दिया और कहा इसे छिड़कने से सब ठीक हो जाएंगे। ढेवा सुनकर सुनवा को लेकर विसहिन जा पहुंचा। सुनवा ने जाते ही अमृत छिड़का और सारी सेना फिर से उठ खड़ी हुई। इसकी आगे की कहानी क्या हुआ आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।